तो हमने कहा कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो और पहले वाले सब्जेक्ट पर आर्टिकल हो तो इसका अर्थ होता है एक ही व्यक्ति या वस्तु। अतः इसके बाद वो वर्ब कैसा लगेगा? सिंगुलर लगेगा। ठीक है, लेकिन इसी में देखो क्या हो जाएगा ना, जब दो सब्जेक्ट दिया हो, जब दो सब्जेक्ट बाबू एंड से जुड़ा हो, जो दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो और दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल लगा हो तो इसका अर्थ होता है दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु। ठीक है, जब बाबू अलग अलग हो जाएगा तो वर्ब भी कैसा लगेगा? प्लूरल लेगा। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो और दोनों सब्जेक्ट के पहले बाबू क्या हो? आर्टिकल हो, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ये प्लूरल। और उसके बाद वर्ब कैसा आएगा? समझ में आया कि नहीं? बोलो। अब एग्जांपल देंगे, टेंशन नहीं लो। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो और दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल हो तो इसका अर्थ होता है दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु। अतः इसके बाद वर्ब प्लूरल आएगा। ठीक है, ये रूल नंबर 3 और 4 था। रूल 3, ये तो रूल 4। ठीक है, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो और पहले वाले सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल लगा हो तो इसका अर्थ होता है एक ही व्यक्ति या वस्तु। लेकिन दो सब्जेक्ट दिया हो, दोनों पे आर्टिकल दिया होगा तो इसका अर्थ बाबू क्या होगा? दोनों अलग अलग व्यक्ति होगा और उसके बाद वर्ब लेगा प्लूरल। नहीं समझ में आया? अभी बाबू एग्जांपल से देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। बिना एग्जांपल का इंग्लिश समझ में नहीं आता है ना? सही बात है। दिमाग दिया है तो लगाना पड़ेगा, इंग्लिश दिया है तो बनाना पड़ेगा। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो और दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल लगा हो तो इसका अर्थ हो जाएगा दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु और उसके बाद वर्ब आएगा प्लूरल। सभी एग्जांपल से तुमको समझ में आएगा। ये मत देखो, ये तो बस भाषा तुमको लिखवा दिया गया है अपने हिसाब से। एग्जांपल दूंगा तुमको अपने आप समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसको अब बिताएंगे हम। चलो ठीक है, ऊपर तो लिख ही लिया होगा, तो टाइम कंज्यूम नहीं करना है, पता ही आना है, आगे भी बढ़ना है। चलो ऐसे लिख देते थोड़ा। अ ब्लैक एंड white cow, a black and white cow grazing in the field। ठीक है, देखो बाबू, a black and a white cows grazing in the field। ये हो गया तुम्हारा। फिर लगाओ अ ब्लैक एंड वाइट गाउन्स बाउट बाई हर। ठीक है, इसको मेरे नीचे लगो। तुमने सब्जी नहीं समझ में देखो अभी समझा तुमको। ये पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, ये तीसरा एग्जांपल। चौथा देखो, अ ब्लैक एंड व्हाइट गाउन्स दैट आर बाउट बाय हर। चौथा बाबू तुम्हारा हो जाएगा महात्मा गांधी अमर रहे। बच्चा लोग कहता था ना, ग्रेट लीडर। अब मर गए तो आज ना करे।
Mahatma Gandhi was a great leader and a great politician of his time. Yes. Yes, right. अपने समय का वो कहते हैं महान नेता थे और महान राजनीतिज्ञ थे। आगे को फिर द डायरेक्टर एंड खासकर एयरफोर्स वाले जितने बच्चे हो तो ध्यान देखो। Yes, sir. द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर डट कम। बताओ यहाँ पे हैज होगा कि हैव होगा। चलो इतना क्वेश्चन तुमको दिए हैं, हम 5 एग्जाम्पल दिए हैं, 5 को तुमको बनाने हैं अपने हिसाब से। इसमें आपको एरर खोजना है कि सही है कि गलत है। चलो बना तो इसी बात पे देखते हैं तुम लोगों के दिमाग में क्या है, क्या इरादा है तुम लोगों का, सही इरादा कि गलत इरादा है। ठीक है, पढ़ू क्या Black and white. इसमें बाबू तो ईज आर वर्ड है सारे में। हाँ तो इतना हिंट दे दिया, सिर्फ ईज आर को चूज करने हैं। इसमें बाबू एरर खोजने हैं, इसमें हैजा भरने हैं। तो हम पिछले पहले रूल लिखवा दिया हूँ तो कंफ्यूजन ना हो कि सर जी कैसे हो रहा है। चलो देखे, चलो देख लेते हैं। देखो इसको भी, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, यानी बाबू एक गांव में ऐसी ऐसी गाय होती है जिसको बहुत पवित्र मानी जाती है, जिसको बोलते हैं चितकावर। एक कहावत भी है, लवली तेरे प्यार में लवड़ा हो गए हम, धूप में बैठे बैठे चितकावरा हो गए हम, है कि नहीं है। तो यही बात तुम्हारा यही है लिखा है बाबू, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ का मतलब बाबू क्या हो गया, चितकावर। जो बाबू व्हाइट भी होता है और ब्लैक भी होता है, ऐसे गाय होती है ना। Yes, sir. तो बहुत पवित्र काफी धेनु गाय माना जाता है उसको। Yes, बहुत. रेयर बाबू मिलती है गाय, ए ब्लैक एंड व्हाइट। तो देखो हम तुमको बताए थे कि जो दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो तो एक ब्लैक एक व्हाइट, दो बाबू एंड से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है बोलो। Yes, sir. लेकिन तुमको ये बोले थे कि एक के पहले आर्टिकल लगा हो, इसका अर्थ क्या होता है, एक ही व्यक्ति या वस्तु। इसका मतलब आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंगुलर। अब तुमको दिमाग में इतना नहीं सोचना है, भाई बुद्धि लगाना है कि एक पर आर्टिकल रहेगा तो इज लगाना है, सिंगुलर। इज नहीं खोजना है, सिंगुलर ऐसे बोलना है, सिंगुलर। एक पर आर्टिकल रहेगा सिंगुलर और दोनों पर आर्टिकल रहेगा तो प्लूरल। ऐसे तुम्हारे खोपड़ी में घुसाना है, ये नहीं कि भाषा पूरा यार रट्टा मारना है। ऐसी चीजें सब कभी नहीं बोल पाओगे, तो बस लिखवाना पड़ता है, इसलिए लिखवा दिए। तुमको सीधे बोला ऐड से जुड़ा है, मतलब सिखाना दोनों पर आर्टिकल रहेगा तो प्लूरल, एक पर रहेगा तो सिंगुलर। अब भाव समझना है। तो अ ब्लैक बाबू क्या हो जाए यहाँ पे, इज, यानी एक ही गाय जो है जो दोनों कलर की है। इसमें आया फिर देखो बाबू, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ, यानी एक बाबू कैसी गाय है, काली। अब दोनों पे आर्टिकल है कि नहीं बोलो। जब अब दोनों पे आर्टिकल है तो ये बात समझ में आ गया कि ये एक काली गाय और एक उजली गाय, दो गाय क्या बोलो बाबू, एक काली गाय एक उजली गाय बाबू चल रही है खेत में। तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है चीजें कि नहीं समझ में आ रहा है बोलो। फिर देखो, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट गाउन, तो गाउन जो है एक ही कलर की है, मतलब जो तुम्हारा ये किसी चितकावरे कलर का है। तो अ ब्लैक एंड व्हाइट गाउन डॉटेड अबाउट बाय हर, यानी जो बाबू एक ही जो कलर था, मतलब जैसे बोले चितकावरे कलर का ही गाउन क्या किस लिए खरीदी है ये, तो गाउन तो एक ही ना है। जो जिसका कलर है बाबू ब्लैक भी है और व्हाइट भी है, दो कलर की है, मतलब कॉम्बिनेशन है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमको कुछ नहीं समझना है, मुझे समझना बस ये है कि एक के पहले आर्टिकल है, हमको भर देना है, पहले वाले को खोज के भरना है। इसलिए मेरा बात खोजना है बस कि दोनों पे आर्टिकल है कि नहीं है। दोनों पे आर्टिकल रहेगा प्लूरल, एक पर रहेगा सिंगुलर। एक बताओ महात्मा गांधी जी,
महात्मा गांधी अमर रहे, बना के दिखाओ। तो अब तुम अमर है कि ये अमर है? दिमाग लगाया तभी बनेगा। ये सही है सेंटेंस, गलत सेंटेंस है। जल्दी से दिमाग लगाओ, बस बुद्धि लगाओ। इसमें क्या है, मतलब एरर फाइंड करना है। हाँ, तो बस उन्हें कहा गलती है क्या सही है। अरे सही है तो बोलो सही है, राइट। सभी पूरा सेंटेंस राइट। गलत है सर। कहाँ गलत है वो? वहाँ पे एक ग्रेड नहीं है। ग्रेड पे नहीं। अग्रेड कहाँ? वहाँ पे नहीं होगा। अग्रेड पॉलिटिशियन नहीं होगा, अग्रेड लीडर होगा। हाँ, एक ही में लगा है। हाँ वेरी गुड। देखो बाबू, महात्मा गांधी जो कि एक ही व्यक्ति है, हाँ। और यहाँ पे लिख रहे बाबू अग्रेड लीडर, अग्रेड। तो बाबू तुमको बताया गया है कि सर जी दो से जुड़ा हो और दोनों पे आर्टिकल लगे तो दो कोई व्यक्ति हो जाता है। हाँ। सर जी यहाँ पे एक ही व्यक्ति, यहाँ पे दो व्यक्ति, कहाँ का न्याय है? ये तो गलत बात है ना। यहाँ पे आदमी एक हो, यहाँ पे दो गो, ये तो आप गलत कर दिए। इसीलिए आप बताए थे कि जब व्यक्ति एक हो तो एक ही पे आर्टिकल लगता है। सर जी बात वो पहले वाले पे लगता है, बाद वाले पे नहीं लगता है, इसलिए रिमूव ए। ठीक है, क्लियर? शाबाश, वेरी गुड। अरे ऐसे ही पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अब धीरे धीरे बाबू इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, नाउन खत्म हुआ है, सेंटेंस खत्म हो जाएंगे, फिर तुम्हारा टेंस खत्म हो जाएगा, वॉइस नरेशन खत्म हो जाएगा। देखो ना, आग लगा दोगे। 5-6 चीज पढ़ा दूंगा, प्रोनाउन तो पढ़ा दूंगा ना। लगा कि इंग्लिश बहुत आता है, इतना ही क्वेश्चन पूछता है पेपर में। मीनिंग रिमूव ए, योर सेंटेंस इज राइट। ओके, नेक्स्ट। अगर डायरेक्टर, डायरेक्टर, तो यहाँ से द उड़ा दूंगा तो एक ही व्यक्ति हो जाएगा। यहाँ से द हटा देंगे तो एक ही व्यक्ति हो जाएगा। लेकिन बाबू यहाँ पे भी द लगा देंगे तो दो अलग अलग व्यक्ति हो जाएगा, क्योंकि तुमको बताया गया है कि दो सेंटेंस एंड से जुड़े होते हैं और दोनों के पहले द लगा रहता है, इसका अर्थ होता है दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु। ठीक है, तो बाबू देखो, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? है या है हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाबू दोनों पे आर्टिकल लगा हुआ है। जब दोनों पे आर्टिकल लगा रहता है इसका अर्थ होता है दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु। नहीं समझ में आया? गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? रिमूव। बोले सर जी का बात कौन है आज? कल बोले थे कल बराती में खाना खा के आए हैं, भारी खाना से पावर आता है जरा। देखो देखो बाबू, हाँ जो रूल बाबू इस समझ में बाबू क्लियर हो गया ना? तो जितना रूल पढ़ाते हैं ना बाबू, आप कोई भी किताब कर लीजिए, कोई भी किताब ले लीजिए। हम किताब का नाम नहीं बोलते बाबू, कोई भी किताब आपको लगता है जो अच्छा है, किताब खुद खरीदिए, हमसे मत पूछिए। आपने धूल चक्कर चप्पल खींचेगा तो बुद्धि बढ़ेगा, सब कुछ काम आसान कर देंगे तो फिर पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। जाइए दुकान पे, जाइए मोबाइल पे सर्च मारिए कौन किताब एसएससी के लिए बढ़िया है, लेकिन पढ़िए तो एसएससी के लिए पढ़िए, तब जाके छोटे मोटे परीक्षा निकल पाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ एक सलाह दे देंगे जरूर, एक एमबी का क्वेश्चन बैंक आता है, एमबी का क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, एसएससी वाली क्वेश्चन बैंक, एसएससी के लिए नहीं है आपको। ठीक है, ये ले लीजिए और उसको एक सेट जरूर बनाइए। देखिए कहाँ फंस रहे हैं, उसके पीछे मीनिंग लिखा रहता है, मीनिंग भी याद कीजिए। ठीक है, एसएससी एमबी क्वेश्चन बैंक, इतनी मोटी बात होगी कम से कम। जितने विद्यार्थी एसएससी के इस बुक को नहीं पढ़ता हूँ, सवाल पैदा नहीं होता है। पटना वाले अब दिल्ली उल्ली बाबू गए नहीं है तो हम कैसे समझाएंगे? ठीक है बाबू, हम लोग इसी किताब को पढ़ के पहुंचे हैं। चलो आगे बाबू देखो, रूल नंबर 5 ना। अब देखो, जब दो सब्जेक्ट बाबू, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो ना, क्या लिख रहे यार, जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज along with, छुच्छे with, ठीक है, जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज along with, छुच्छे with, and not, एक ही बाबू लिखा है तब एंड नोट, एंड अलग नोट अलग नहीं है, एंड नोट बाबू मैंने एक ही साथ लिखा हुआ रहेगा तुमको। ठीक है, एंड नॉट एज वेल एज along with, एंड नॉट, बट लाइक, unlike,
एक्सेप्ट, एक्सेप्ट माने होता है छोड़कर, और ये एक्सेप्ट माने होता है स्वीकार करना। हाँ यस सर, ये एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, ये एक्सेप्ट एक्सेप्ट है। इसके सिवा ये होता है एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है आशंका, ठीक है। पहलू, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, ठीक है। इसका मतलब आशंका होता है, इसका मतलब स्वीकार करना होता है, इसका मतलब के छोड़कर, ठीक है, ध्यान रखियो। लाइक, एक्सेप्ट, इटीसी, और कुछ होते हैं बाबू, इन एडिशन टू होते हैं, ठीक है। तो पेपर में आज तक क्वेश्चन नहीं आए, इसे तो मतलब नहीं रखना है। ईटीसी जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज, अलोंग विद, छूछे विद, एंड नॉट, बट, लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट इत्यादि से जुड़े होते हैं, इत्यादि से जुड़े होते हैं, इत्यादि लिखा हिंदी में मैच कर रहा है तो हिंदी लिखा जाए। इत्यादि से जुड़े होते हैं, इत्यादि से जुड़े होते हैं, हाँ। तो वर्ब का प्रयोग, तो वर्ब का प्रयोग, तो वर्ब का प्रयोग पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार करो। तो वर्ब का प्रयोग पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, ठीक है। नहीं समझ आया जी? अभी तो कुछ समझ में आया नहीं, कोई मतलब नहीं रखते हैं इतना, बस समझ में ये रखना है कि मास्टर साहब ने बोला कि जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज, अलोंग विद, एंड नॉट, बट, लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट इत्यादि से साथ जुड़े हो तो वर्ब का प्रयोग पहले वाले के अनुसार करना है, न कि बाबू दूसरे वाले के साथ, ठीक है। इस बात को एग्जांपल देख लो तो चीजें क्लियर हो जाएंगे। आगे से बाबू देंगे राम, राम एज वेल एज his parents dot come, हैज या हैव, तो हैज हैव लिखा हुआ है, ठीक है, समझ लियो। एग्जांपल है बाबू तुम्हारा ये देखो बाबू, द कैप्टन along with his sailors, the captain along with his sailor dot drown माने बाबू क्या होता है? डूब जाना। किसका डूब जाना? ए बच्चे, सजीव का डूबना ड्राउन, निर्जीव का डूबना सिंक, ठीक है ना, बताया गया था तुमको। जो छोटे मोटे चीज है उसको जब लिखता हूँ, बोनस लिखता हूँ, इसको दिमाग में रखने की कोशिश करना। हाँ, द कैप्टन अलोंग विद हिज सेलर्स डट ड्राउन, ठीक है। आप देखो बाबू फिर तीसरा लिखते हैं, तुम्हारा लिख दे क्या, कुछ और लिख देते हैं। हाँ, रेखा एंड नॉट हिज फादर, देखो बाबू ये नॉट को बाद में नहीं लिखा हूँ, ये एंड नॉट एक ही साथ आया है। एंड हिज फादर डॉट नॉट बाबू लिख रहे हैं यहाँ पे, गिल्टी माने बाबू दोषी, ई जान कुछ हो इसमें, चलो बनाओ, बना डालो इसको। राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स डट कम, क्या भराएगा इसमें? देखो बाबू कुछ नहीं, एक सब्जेक्ट यहाँ भी है, एक सब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ भी है, ठीक है। दिमाग में ऐसे मारो, जब दो सब्जेक्ट, दिमाग में तुमको ऐसे चलना चाहिए, एज वेल एज, अलोंग विद, छूछे विद, ऐसे ही बोलना है, छूछे विद, एंड नॉट, बट, लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट से जुड़ा हो तो वर्ब का प्रयोग पहले वाले के अनुसार करना है, न कि दूसरे वाले के अनुसार। तो देखो विद तुम्हारा एक तो बाबू प्रीपोजिशन भी है, सेंटेंस एनपीआर में होते हैं तो वर्ब का प्रयोग पहले वाले के अनुसार करते हैं, ये भी तुमको सिखाया जा रहा है बार बार। इस बात पे बार बार जोर दिए जा रहे हैं कि सेंटेंस जब एनपीआर में हो, जब सेंटेंस एनपीआर में हो तो वर्ब का प्रयोग पहले वाले के अनुसार करते हैं, दूसरे वाले के अनुसार नहीं करते हैं। तो देखो जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज, अलोंग विद, छूछे विद, एंड नॉट, बट, लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट इत्यादि से जुड़े होते हैं तो वर्ब का प्रयोग पहले वाले के अनुसार करते हैं। यानी बाबू एज वेल के साथ जुड़ा हुआ है, हमको बाप है कि माँ है कि भैया है कि भौजी है, हमको कोई ध्यान नहीं देना यहाँ पे, बस हमको ध्यान देना यहाँ पे कि ये क्या है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो राम बाबू तुम्हारा सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर। तो वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर।
हैव नहीं बोलना है वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल ऐसे तुमको बोलनी है, ठीक है। हाँ, द कैप्टन along with his sailors, तभी सोचा ये बाप रे बाप, ये जो क्रू मेंबर में जो कैप्टन था वो भी डूब गया और उसके साथ साथ उसके नाविक भी डूब गया। अरे डूब गया सारे, हमको इससे क्या मतलब है? हमको बाबू सब्जेक्ट किसको लेना है? इसको along with है यहाँ पे, तो लिखा गया यहाँ पे जब as well as, along with and not से जुड़े हो तो वर्ब का प्रयोग पहले वाले के अनुसार करते हैं। तो द कैप्टन यहाँ पे है कि नहीं है बोलो? जब यहाँ पे कैप्टन है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल? सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो यहाँ पे ईच होगा कि आर होगा? ठीक है, बाबू पेसिव में है, पेसिव सेंटेंस है इसलिए इस प्लस भी लगा हुआ है। आप वॉइस पढ़ेंगे टेंस के बाद तो समझ में आएगा। हाँ पहले अगला रेखा एंड नॉट, रेखा और उसके पिताजी दोषी नहीं थे, मीनिंग यही देगा। देखो एंड नॉट यहाँ पे क्या है? एक प्रीपोजिशन का काम करता है, समझे बात? रेखा एंड नॉट हिज फादर नॉट गिल्टी, इसका मतलब बाबू क्या हो जाएगा? रेखा जो तुम्हारी है ये एंड नॉट के साथ जुड़ी हुई है तो वर्ब का प्रयोग पहले वाले को सब करना है। तो रेखा सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर, तो वर्ब कैसा बाबू हो गया यहाँ पे खत्म। हर हाँ हर फादर लिख सकते हैं, हाँ हर फादर कर दो। रेखा है तो बाबू मतलब फीमेल है, तुम फीमेल के लिए हर का प्रयोग करते हैं, ये ठीक है, तो हर फादर हो जाए। अच्छी बात, बहुत खुशी हुआ, इंग्लिश सीख रहा है। पहले बात अपने मन पे विश्वास रखो, इंग्लिश भी आसान है, हम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। विश्वास जब तक रहेगा अपने आप पर तभी जीवन में आगे बढ़ सकते हो, विश्वास नहीं रहेगा कुछ नहीं कर सकते हो। अब क्लियर हो गया? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद।